हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में ऑलमोस्ट हमने लॉजिक गेट में आपका बेसिक गेट एंड यूनिवर्सल गेट एंड आपका एक्स्ट्रा गेट या अर्थमेटिक गेट्स सब कुछ कंप्लीट कर दिया। उस पर थोड़ा से एक दो न्यूमेरिकल फिर देखिए। जैसे हमने बताया आप लोगों को कि ए एक्सक्लूजिंग बी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने बताया था आप लोगों को। उसमें एक प्रॉपर्टी है, ये माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पढ़ते हैं। जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में स्वैपिंग का प्रोग्राम होता होगा। ये बोला जाता होगा कि विदाउट थर्ड वेरिएबल लिए हुए आप किसी नंबर को स्वैप करा दीजिए। तो आज इसका यूज हम इसमें करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है इसका। तो आइए ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर ए है, ए की वैल्यू मान लीजिए 1101 है, ठीक है, ये नंबर है, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। हम क्वेश्चन जो आया हुआ है गेट में वो बता रहे हैं। बी की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 1001 है, ये वैल्यू है। अब मुझे वैल्यू स्वैप करवाना है विदाउट थर्ड वेरिएबल लिए। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर में इसका यूज कैसे करते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन लिखा है, ये देखिए, ए इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग बी, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं बी इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग बी। फिर मैं लिख दूं ए एक्सक्लूजिंग बी। ये देखो नंबर स्वैप हो गया। अभी मैं बताता हूं इसका रीजन कैसे। अभी मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। ये बताइए आपको, अगर मैं ये है एक कोई रजिस्टर है, ए रजिस्टर में ए एक्सक्लूजिंग बी नंबर आएगा, ठीक। फिर बी रजिस्टर पे जब आओगे, ध्यान समझिएगा मेरी बात, पहले यहां पे कर्सर आएगा, समझिएगा। उस ए रजिस्टर में, ए और बी रजिस्टर में जो वैल्यू है इनका एक्सक्लूजिंग आर गेट करके इस रजिस्टर ए में डाल देगा। क्लियर। तो जब बी पे आएगा, फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन करते हुए जब इस पे आएगा तो बी रजिस्टर में क्या करेगा, मेरी बात आप ध्यान समझिएगा, एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी में लगाऊंगा यहाँ। बी जब रजिस्टर में आप जाएंगे तो बी इक्वल टू आप क्या करेंगे, बी में आपको देखिए ए की वैल्यू ऊपर वाले रजिस्टर से कॉपी करेगा। कितनी वैल्यू, ए एक्सक्लूजिंग बी कॉपी करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ए एक्सक्लूजिंग बी कॉपी करेगा। क्लियर। और ये एक्सक्लूजिंग बी कॉपी कर देगा। देखो ये ए की जगह पे ये कॉपी किया है, यहाँ पे ए में कितना है, ए एक्सक्लूजिंग बी, फिर एक्सक्लूजिंग ऑलरेडी था और एक किसका, बी का। फिर आप लोगों को मैं प्रॉपर्टी बताया हूं कि ए एक्सक्लूजिंग ए इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो सेम पे, तो ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्सक्लूजिंग 0 हो जाएगा। तो अब फिर 0 एक्सक्लूजिंग की मैं प्रॉपर्टी बताया हूं, 0 एक्सक्लूजिंग ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। क्लियर। तो बफर की तरह वर्क करता है तो ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बी में किसका डेटा आ गया, ए का आ गया। यही तो स्वैपिंग का प्रोग्राम होता है। फिर देखिए कर्सर और आगे बढ़ेगा, ध्यान समझिए, जब इस पे जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं। ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए में ऑलरेडी जो डेटा है वो तो पड़ा रहेगा, अब ए में जो वैल्यू आई है वो तो रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ बी में जो डेटा आया है वो इस रजिस्टर में डाल देगा। बी में जो रजिस्टर है उसमें वो डेटा डाल देगा। कितनी डाटा डाल देगा, बी से ऊपर से उठा कर रख दीजिए, ए एक्सक्लूजिंग कितना रख दीजिए, बी, ठीक है। तो ए एक्सक्लूजिंग ए क्या हो जाएगा, 0 एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, बी। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से बी आ जाएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बी में ए का डेटा पड़ गया, ए में बी का डेटा पड़ गया, तो यही तो स्वैपिंग है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर में इसको स्वैपिंग बोलते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर या स्वैपिंग बोलते हैं, यूजिंग द एक्सक्लूजिंग आर गेट, अर्थमेटिक। इसीलिए एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ये गेट यूज होता है। क्लियर। ये एडिशन के लिए यूज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, हर के लिए ये यूज होता है। क्लियर। अब आओ एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू आपको मैं कह दिया बी एक्सक्लूजिंग सी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे यूज करूंगा मैं जब मैं सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ाऊंगा उसमें। अगर जिसको ये पता है तो बहुत आसानी से वो कैलकुलेट कर लेगा। सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे जब आपका थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए कि ए देखिए आप
इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, अभी ये अलग है, ये तो आप लोग समझ गए, ये तो स्वैपिंग का यहाँ पे यूज हुआ है, एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी आप लोग देख लिए। अब आइए ध्यान दीजिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी है, मुझे बी की वैल्यू चाहिए या सी की वैल्यू चाहिए, वो कैलकुलेट करना है। तो जो वैल्यू चाहिए उसके अपोजिट वाला जो भी टर्म है उससे दोनों तरफ एक्सक्लूजिंग आर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू चाहिए तो सी से दोनों तरफ एक्सक्लूजिंग आर गेट ले लो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए एक्सक्लूजिंग सी ले लो इधर भी, और ये क्या हो गया, बी एक्सक्लूजिंग क्या हो गया, सी एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, सी। तो यहां से देखिए बी एक्सक्लूजिंग रहने दीजिए यहाँ पे, और ये सी एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो एक्सक्लूजिंग बी क्या हो जाएगा, बी। तो आप देखिए बी की वैल्यू आपने पा लिया, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्सक्लूजिंग सी। तो ये आगे इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब हम एक टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाएंगे। ये देखिए टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाएंगे तो टी इक्वल टू हम कहेंगे Q1 एंड एक्सक्लूजिंग क्या होता है, Qn+1 होता है। क्लियर, देखिए यहाँ यूज करेंगे, हल्का हिंट देते हैं, जिसको नहीं पता समझ लो, एक ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं कहूंगा कि सर मुझे Qn+1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड Q1 से क्या ले लूंगा, एक्सक्लूजिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे एक्सक्लूजिंग ले लिया, Q1 एक्सक्लूजिंग क्या ले लूंगा, T एक्सक्लूजिंग ये हो जाएगा Q1, और ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजिंग Q1 एंड एक्सक्लूजिंग ये क्या हो जाएगा, Qn+1। तो यहां से आप देखिए Qn+1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास T एक्सक्लूजिंग Q1। तो देखिए आप ये यहाँ पे एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी मैं यूज कर लूंगा जब मैं ये सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ाऊंगा, ये टी फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, वहां पे यूज करूंगा। क्लियर, तो आप लोग ये समझ गए होंगे एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी। अब मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एक है जब हम बेसिक नॉट गेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नॉट गेट। ये देखिए आप नॉट गेट सिंबल ये बनाए थे, आप ध्यान से समझिएगा। बेसिक नॉट गेट में ये सिंबल आपने ये दिया तो आउटपुट का आया ए कॉम्प्लीमेंट आया, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशन करूंगा। तो नॉट गेट का ए नॉट गेट, अच्छा देखो कोई भी गेट होता है उसका प्रोपगेशन डिले होता है। प्रोपगेशन डिले मतलब समझिए टाइम डिले। जैसे आपने इनपुट दिया तो कुछ माइक्रो सेकेंड टाइम डिले, कुछ माइक्रो सेकेंड लगाएगा आउटपुट देने में, तो वो कहलाता है प्रोपगेशन डिले या टाइम डिले बोलते हैं। टाइम डिले बोल सकते हो या प्रोपगेशन डिले, टेक्निकल वर्ड क्या है, प्रोपगेशन डिले। तो इस जो नॉट गेट है इसका टीपीडी प्रोपगेशन डिले इसको बोलते हैं। तो टीपीडी इसका मान लीजिए कि 2 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है, डिले। बस आउटपुट वही देगा, बस हल्का से 2 माइक्रो सेकेंड डिले के बाद देगा। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं ये बताऊं कि ये इनपुट मैंने दिया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इनपुट मैंने ये दिया है, इनपुट मैंने ये दिया है, ये देखिए इनपुट ये दिया है, इनपुट ये दिया, ये टाइम ले लीजिए और ये कुछ ले लीजिए आपका 1, ठीक है। ये इनपुट आपने दिया है ए, ये ए है, ठीक है, ये है। अगर हमें इसका y प्लॉट करना होगा, अगर प्रोपगेशन डिले है तो कैसे प्लॉट करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आगे मैं इसका और यूज करूंगा, अभी तो मैं हल्का सा डेमो दे रहा हूं प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या है। तो ये देखिए यहां ये 0 है, अब ये क्या देगा, जहां 0 इसको 1 करेगा, क्या करेगा, 1 करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जहां 0 है उसको 1 करेगा। तो 1 करेगा, देखिए आप ये 1 कर तो देगा, यहां से ये 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, यहां तक तो 1 करेगा ही, देखिए ध्यान दीजिए। और ये 1 यहां तक करेगा, यहां तक करने चलेगा, और इसके बाद फिर से ये 0 इसको करेगा। क्लियर, तो आप देखिए इसके और इसमें ये जो डिले आ रहा है, ये जो डिले आ रहा है इसको बोलते हैं टीपीडी। क्या बोलते हैं, टीपीडी, प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन डिले, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन डिले।
तो मान लीजिए ये वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रोसेकेंड, तो इसका हमें आगे यूज है, इसीलिए हमने बताया। तो जब भी कोई आउटपुट आप प्लॉट करोगे, अगर प्रोपेगेशन डिले, जनरली हम प्रोपेगेशन डिले लेके क्या चलते हैं, 0, तो 0 लेके चलेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये यहीं पे बन जाता। लेकिन अगर कुछ प्रोपेगेशन डिले है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर गेट का कुछ न कुछ डिले है, प्रोपेगेशन डिले है, तो वो डिले प्रोवाइड करके भी आउटपुट देगा। चलिए ठीक है, इतना जानते हैं हम। अब हम केवल, हमारा मेन एम था प्रोपेगेशन डिले समझाना था, आप लोग ये समझ लीजिए। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि एक नॉट गेट लगाया, इसका यह आउटपुट आया। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, ये देखिए बाबू, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नॉट गेट लिया और एक दूसरा नॉट गेट लिया, दूसरा नॉट गेट लिया। ये देखिए, इसको ए दिया तो यहां पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर यहां पे क्या आएगा, ए आएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा? ठीक है, दो नॉट गेट है। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो इसका आउटपुट है पहले वाले का इनपुट बना दिया। ये ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का इनपुट बना दिया। इसको मैं आगे बताऊंगा जब मैं थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा। इसका नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है ये, इसको कहते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अभी लिख लीजिए, डायरेक्ट यही सर्किट देके पूछ लिया ये कौन सी सर्किट है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो ये क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या बोलते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या इसी को आगे मैं बताऊंगा, इसी को कहते हैं लैच। क्या बोलते हैं, लैच, 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट, या इसी को बोलते हैं 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट। इसी को 1 बिट मेमोरी स्टोरेज बनते हैं, या लैच, या इसी को बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, आगे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आप एनालॉग सर्किट में पढ़ेंगे तो यहां पे डिटेल आपको बताया जाएगा। तो अभी ये समझ लीजिए, ये आ जाएगा, ये फिर से आएगा, इसमें फिर घूम के यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, जो इनपुट दे रहा है वही बार बार बताता रहेगा। क्लियर? तो एक तरह से मेमोरी का काम कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि कल मैं क्या पढ़ाया था, आप वही जो मैं पढ़ाया था वही बताते रहे, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर कुछ मेमोरी है, वो स्टोर है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आएगा। इसी को बाद में यहां से लैच की जनरेशन हुई, मैं आगे उस पर डिस्कस करूंगा कि इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर से उसने, साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए आगे देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं, जो बार बार पेपर में आता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये देखिए, एक नॉट गेट को और कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, एक नॉट गेट को और कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कर दिया। अभी तक 2 लिया था, एक और किया, तो इसका क्या इफेक्ट है, ए दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट आया, यहाँ पे ए आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, ए आएगा, फिर यहाँ से आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर ए को मैं 1 0 में कन्वर्ट कर दूं, चाहे 0 लूं चाहे 1 लूं, तो आप देखिए एक तरह से एक स्क्वायर वेव मिल रही है। क्या मिल रही है, स्क्वायर वेव मिल रही है। कुछ ड्यूरेशन के बाद 1 मिल रहा है, और कुछ ड्यूरेशन के बाद ये 0 मिल रहा है, ये आ रहा है। क्लियर? ये मिलेगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 0 दूं तो ये क्या देगा, 1 देगा, 1 दूंगा तो ये 0 देगा, 0 से क्या देगा, 1 देगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो ये बताइए क्या देगा, 0, तो ये क्या आएगा 1, तो ये क्या आएगा 0, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा 1 0 1 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 है, फिर इसके बाद ये 0 है, फिर ये 1 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा। तो एक तरह से एक स्क्वायर वेव मिल रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसको बोलते हैं रिंग ऑक्सीलेटर। क्या बोलते हैं, ये VLSI टेस्टिंग में यूज होती है, इसका नाम है रिंग ऑक्सीलेटर। क्या नाम है, रिंग ऑक्सीलेटर।
इसी का दूसरा नाम है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है। इसी का क्या नाम है? रिंग ऑक्सीलेटर, इसी का नाम है स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसी का नाम है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, ठीक है। इसी का नाम है आपका स्क्वायर वेव जनरेटर, इसी का क्या नाम है? इसी का नाम है स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। इसी का और नाम है, ये देखिए आप सब नाम नोट कर लीजिए, वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। क्या नाम है? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। तो इसी का नाम है रिंग ऑक्सीलेटर, इसी का नाम है स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसी का नाम है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, इसी का नाम है स्क्वायर वेव जनरेटर, इसी का नाम है वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। ये जो सर्किट बड़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है, स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं। तो अब देखो स्क्वायर वेव जनरेटर है, तो इसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड देखो मैं निकालने चल रहा हूं, तो ये बताओ, ये टाइम पीरियड आएगा इसका, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपका इसका टाइम पीरियड आएगा टी, ये इसका टाइम पीरियड आएगा। तो जो अब देखिए 3 गेट है, इसका टीपीडी होगा, इसका भी टीपीडी होगा, इसका भी टीपीडी होगा। तो मान लीजिए ये 3 टीपीडी डिले करेगा, यहाँ पे 3 टीपीडी डिले के बाद ये आएगा आउटपुट। इसी तरह 3 टीपीडी तक ऑफ रहेगा ये, क्लियर। तो टोटल जो टाइम पीरियड है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। टोटल जो टाइम पीरियड है, टोटल जो टाइम पीरियड है आपका टी, देखिए ऑब्जर्व करिए कितना आ रहा है, 6 टीपीडी। टीपीडी क्या है? 1 नॉट गेट का प्रोपेगेशन डिले है। टीपीडी क्या है आपको बता चुके हैं, टीपीडी क्या है? प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, कुछ नैनो सेकंड होगा जो दिया रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको जनरलाइज बनाना है, कैसे? टी इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, इसमें 3 इन्वर्टर यूज हुए हैं, 3 नॉट गेट यूज हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं टीपीडी, क्लियर। तो ये देखिए इसको मैं जनरलाइज बना रहा हूं, टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई टीपीडी। एन क्या है? नंबर ऑफ इन्वर्टर। एन क्या है? नंबर ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n टीपीडी। और टीपीडी क्या है? प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर, ईच इन्वर्टर या ईच नॉट गेट, ठीक है। अब मुझे कोई फ्रीक्वेंसी इसकी पूछ दिया, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप तुरंत 1 अपन टाइम पीरियड कर दीजिएगा। ये बताइए 1 अपन टाइम पीरियड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2n टीपीडी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। गेट और आईएएस में तो बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। एके ट्यूब में तो छोड़ो, गेट और आईएएस में बहुत बार पूछा गया है। तो सभी लोग पढ़ के जाते हैं नॉट गेट, लेकिन नॉट गेट रियलिटी में ये देखिए ये है, क्लियर। तो आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड अप लेके चलना पड़ेगा तब, और गेट आईएएस में आपके लिए सर्किट बहुत सिंपल लगने लगेगी। तो ये मैं जो बताया, अब सुनिए। तो अभी किसी सर्किट है, इसका मुझे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मैं यहाँ पे रख के कैलकुलेट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि एक नॉट गेट का जो टीपीडी है वो 100 पिको सेकेंड है, 100 पिको सेकेंड है, ठीक है। तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, तो इसमें आप रख दीजिएगा P इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू मान लीजिए 3 है, 3 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिएगा पिको सेकेंड, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्लियर। अब देखिए इसमें मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, ये मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूं, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसमें देखो, गेट ने एक बार क्या किया, एक सर्किट देने के बाद गेट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या किया, ये देखिए, इसमें एक सर्किट देने के बाद उसने स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर देने के बाद उसने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर क्वेश्चन पूछ दिया इसी पे, और लड़के कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए, मैं अभी आपको बताता हूं कि आपको एक और दे दिया नॉट गेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक नॉट गेट और दे दिया, लेकिन ये इससे कनेक्टेड है। आपसे कहा इसका टीपीडी दिया था, टीपीडी दिया था सेम 100 पिको फैराड, पिको सेकंड साइज, पिको सेकंड 100 पिको सेकंड दिया है। कह रहा अब इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, तो तुरंत एक लड़का इसका भी ऐड कर देगा। नहीं, इसको नहीं ऐड करना है। जानते हो क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा, जो आउटपुट आएगा वो इतना सेकंड केवल डिले होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे एंड टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले ये आउटपुट आ रहा था, मैं बना रहा हूं, देखियो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले मान लीजिए ये आउटपुट आ रहा था, यहां तक ये स्क्वायर वेव दे रहा था, तो आपका इस नॉट गेट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ये टीपीडी है, इसका टीपीडी आपको पता है, ये पूरी आउटपुट यहां तक आ रहा था। अब ये नॉट गेट लगाने से लड़का इसमें फिर से ऐड कर देगा इतना डिले, नहीं, फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम पे भले इफेक्ट पड़ जाए, फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, ये देखो जो इतना है इतना डिले और बढ़ जाएगा। ये देखो ये जो है इसका जो आउटपुट है, जस्ट इसका आउटपुट, ये देखिए इतना डिले करके भाई जो भी यहाँ आउटपुट आएगा उसको इन्वर्स करेगा, तो इन्वर्स करेगा तो ये देखिए ये यहाँ से जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 1 है, तो ये देखिए यहाँ से आएगा इस तरह से, फिर इसके बाद ये होगा, 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 फिर इसके बाद ये होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ा नहीं, केवल कितना डिले हो गया, ये देखिए एक टीपीडी का हर में डिले हो गया, एक टीपीडी का हर में डिले हो गया, लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कि इन दोनों के टाइम पीरियड पे और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जितना भी कनेक्ट कर दिया जाए, जितना भी कनेक्ट कर दिया जाए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो सर्किट है ये बीएलएसआई टेस्टिंग में यूज होता है। जो बीएलएसआई से आपको चिप मिलती है, चिप बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग में यूज होता है। तो आप लोग ये ध्यान से इस सर्किट को समझिए। अब बड़े वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्किट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।